नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। दिल्ली चुनाव में मतदान से ठीक पहले एक नया सर्वे आया है जिसने केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। यह सर्वे बताता है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे गया है, वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या दोनों स्तर पर। यह सर्वे बताता है कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी हार के कगार पर खड़ी है। जी हां, 10 साल के जबरदस्त बहुमत के बाद आम आदमी पार्टी इस बार हार के कगार पर खड़ी है। मैं आपको विस्तार से इस नए सर्वे के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस बार के केंद्रीय बजट ने दिल्ली के चुनाव में बाजी पलट के रख दी है। केंद्रीय बजट के पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी और इसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है। वजह यह है कि इस बजट में जो मिडिल क्लास है उसको नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी सौगात दे दी है कि उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, भाजपा के लोगों को भी शायद यह उम्मीद नहीं थी कि मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत मिलेगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर इनकम टैक्स जीरो होगा और अगर आप वेतनभोगी हैं, अगर आपको सैलरी मिलती है, सैलरीड क्लास हैं, तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। मतलब कुल 12,75,000 तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये सुनकर मोदी के विरोधियों को तो जैसे सदमा ही लग गया। ध्यान रखिए कि केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में मिडिल क्लास के लिए एक अलग से मिडिल क्लास मैनिफेस्टो रिलीज किया था और केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए, 10 लाख। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर इस स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल सदमे में है। देखिए, जो मिडिल क्लास है ये लंबे समय से शिकायत कर रहा था केंद्र सरकार से कि भाई सरकार हर किसी को कुछ न कुछ देती रहती है, लेकिन ये सिर्फ मिडिल क्लास है जो ईमानदारी से अपना टैक्स देती है, उसे सरकार कुछ नहीं देती। तो नरेंद्र मोदी ने इस बार मिडिल क्लास की ये शिकायत भी दूर कर दी है। अब स्थिति ये है कि इतनी बड़ी सौगात मिलने के बाद पूरे मिडिल क्लास में खुशी की लहर है। अब उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे, ज़्यादा खर्च भी कर पाएंगे और इससे देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति दर में भी तेजी आएगी, ये तो तय है। लेकिन मोदी सरकार का ये फैसला एक ऐसे समय आया है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है और ये फैसला चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। अब देखिए, बात यह है कि दिल्ली की आबादी का लगभग 45% मिडिल क्लास है और ये वो तबका है जिसकी पीठ पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे। याद कीजिए अन्ना हजारे का वो आंदोलन जिसकी वजह से केजरीवाल घर घर पॉपुलर हो गए। तब से ये मिडिल क्लास लगातार अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करता रहा है। अब CSDS के एक आंकड़े के अनुसार 2015 के चुनाव में 55% मिडिल क्लास ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जबकि 35% ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मतलब इस तबके में 20% का गैप था 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब देखिए, 2020 में अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा वोट घटा मिडिल क्लास में 2%, फिर भी 53% मिडिल क्लास के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 39%, मतलब 4% भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बढ़ा मिडिल क्लास में। लेकिन इस बार गैप कुछ कम तो हुआ, लेकिन फिर भी 15% का गैप रहा। 15% कोई ये छोटा मोटा गैप नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 2020 में भी लगभग एक तरफा ही कह लेंगे, जब 50% से ज़्यादा वोट मिल रहा है तो मिडिल क्लास ने केजरीवाल को वोट दिया। मिडिल क्लास ने अरविंद केजरीवाल का भरोसा किया जब उन्होंने कहा कि वो एक अलग तरह की राजनीति करने आए हैं। जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पार्टी बनाई उन्होंने, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने कहा कि वो एक अलग तरह की राजनीति करने आए हैं। उन्होंने कहा कि वो कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। तो मिडिल क्लास ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया क्योंकि मिडिल क्लास एक तरह से करप्शन से ऊब गया था। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि लगभग खत्म हो गई है। एक तो शराब घोटाला, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा।
उनके अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी इसी मामले में जेल गए। और दूसरा ये शीश महल, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल ने ये शीश महल बनवाया। किसने बनवाया? उस आदमी ने जिसने ये कहा था कि वो बंगला नहीं लेगा। अब इन दो मामलों ने, शराब घोटाले ने और शीश महल ने, अरविंद केजरीवाल की छवि को बेहद खराब कर दिया, खासकर मिडिल क्लास में। अब देखिए, इसके अलावा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ। दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का जो वादा केजरीवाल ने किया था वो भी पूरी नहीं कर पाए। पूरी दिल्ली में आपको गंदगी और टूटी हुई सड़कें देखने को मिल जाएंगी, आप सब जानते हैं। यमुना को भी साफ करने का वादा उन्होंने किया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। अब 2020 के चुनाव से पहले आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर अगले 5 साल में मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया तो 2025 में मुझे वोट मत देना। अब जब लोग उनको वो क्लिप दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपने तो कहा था कि अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया तो 2025 में मुझे वोट मत देना, तो वो झेप कर कहते हैं कि हाँ जी मैं तो ये नहीं कर पाया, लेकिन अगले 5 साल में ज़रूर कर दूंगा। पिछले 5 साल में वो नहीं कर पाए, लेकिन अब वो ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगले 5 साल में वो ज़रूर कर देंगे, बस आप उनको जिता दीजिए, अगली बार वो कर देंगे, ऐसा उनका दावा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली की जनता, खासकर मिडिल क्लास, अब उन पे भरोसा करेगी? भाई दिल्ली के लोग तो ये कह रहे हैं कि बार बार आपके झूठे वायदों पर हम क्यों भरोसा करें। तो अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि को काफ़ी धक्का लगा है और मिडिल क्लास में अब वो उत्साह उनको लेकर नहीं रहा। इस बीच मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। तो विश्लेषकों का यह मानना है कि अब मिडिल क्लास के वोटिंग पैटर्न में बड़ा शिफ्ट हो सकता है और एक बड़ा तबका, पिछली बार में जो 15% का गैप था वो अब काफ़ी घट सकता है और एक बड़ा तबका अब भाजपा को वोट कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर केजरीवाल को हार से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि केजरीवाल को सत्ता में इस मिडिल क्लास ने ही रखा है। और ध्यान रखिए, वही मिडिल क्लास है जो केंद्र में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता है और यहाँ दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा था। अब फ्री पानी बिजली वाला जो तबका है वो तो है ही, लेकिन मूल रूप से ये मिडिल क्लास है जिसने अरविंद केजरीवाल को सत्ता में बनाए रखा है। तो मिडिल क्लास के एक बहुत बड़े तबके का भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट होना एक संभावना है जिसे हर कोई स्वीकार कर रहा है। और इन्हीं सारी चीज़ों को रेखांकित करता है एक नया सर्वे जिसे मैट्रिज नाम की एजेंसी ने किया है। इस सर्वे के मुताबिक, मैट्रिज जो एजेंसी है उसने एक अभी सर्वे किया है, इसके मुताबिक बजट पेश होने के बाद दिल्ली चुनाव में पासा पलट चुका है और पहली बार केजरीवाल के ऊपर चुनाव हारने का खतरा मंडरा रहा है। अब ये सर्वे बताता है कि पिछली बार की तुलना में आम आदमी को लगभग 10% वोटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिला था, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 44% वोट मिलने की उम्मीद है, मतलब सीधे लगभग 10% वोटों का नुकसान है। और इस सर्वे के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा को लगभग 5% का फायदा हो रहा है। मतलब पिछली बार भाजपा को 38.51% वोट मिला था, इस बार 43% वोट मिलने की संभावना है। मतलब आपको 44% और भाजपा को 43%। इसका मतलब क्या हुआ कि कांटे का टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। खास बात यह है कि कांग्रेस का वोट भी लगभग दुगना हो जाएगा इस चुनाव में। पिछली बार कांग्रेस को लगभग 4% वोट मिला था, 4% से कुछ ज़्यादा, जो इस बार बढ़ करके 8% होने की संभावना है। मतलब कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है वो धीरे धीरे उसके पास लौट रहा है और ये आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी पार्टियों को 5% वोट मिलने की उम्मीद है। जहां तक सीटों की बात है तो इस सर्वे के अनुसार 34 से 38 के बीच सीट मिल सकती है आम आदमी पार्टी को। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली थी, इस बार इतनी बड़ी गिरावट है इस सर्वे के मुताबिक। जहां तक भाजपा की बात है तो उसे 32 से 36 के बीच सीट मिल सकती है। मतलब भाजपा को बहुमत मिल सकता है। यह सर्वे ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल सकता है और आम आदमी पार्टी बहुमत से नीचे जा सकती है इस सर्वे के मुताबिक, और कांग्रेस को
एक सीट मिलने की उम्मीद है। देखिए ये सर्वे, अभी तक जो सर्वे ये हुआ है, इसके जो परिणाम आए हैं, जो उम्मीद जताई है इसने, अभी तो चुनाव में 1-2 दिन बाकी है ना, इसमें भी काफ़ी खेल हो सकता है। एक बार जब ये मैसेज चला जाता है जनता के बीच में कि एक पार्टी है जो आगे बढ़ रही है, तो बात धीरे धीरे फैलने लगती है और ये और ज़्यादा कंसोलिडेट होता है। तो 5 तारीख को जब चुनाव होंगे तो बहुत संभावना है कि ये जो ट्रेंड है, जो मैट्रिक्स का जो ट्रेंड है, जो मैट्रिक्स जो ट्रेंड बता रहा है, वो और ज़्यादा कंसोलिडेट हो और भारतीय जनता पार्टी को एक निर्णायक बहुमत मिल जाए। क्योंकि जितने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि केजरीवाल को लेकर के बहुत बड़ी नाराज़गी है जनता के बीच में, और मिडिल क्लास तो धीरे धीरे, जैसे केजरीवाल की छवि खराब हुई तो मिडिल क्लास में भी नाराज़गी बढ़ती गई, और अब ये भारतीय जनता पार्टी ने मिडिल क्लास को जो रिलीफ दिया है उससे मिडिल क्लास के वोटिंग पैटर्न में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, और उसका परिणाम ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिल जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस सर्वे के मुताबिक केजरीवाल इस बार मुश्किल में है और इस बात के चांसेस काफ़ी हैं कि अब वो दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए केजरीवाल की एक चुनौती ये भी है कि एक एक करके उनके सारे करीबी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, कुमार विश्वास से लेकर आशुतोष और योगेंद्र यादव तक ने, और अब स्वाति मालीवाल ने भी वही काम किया है। और अब वो जिस तरह से केजरीवाल को एक्सपोज कर रही हैं, केजरीवाल के सारे दांव पेच केजरीवाल पर ही आजमा रही हैं, उससे तो केजरीवाल खासे परेशान दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे स्वाति मालीवाल वो कचरे का वो ट्रक लेकर के केजरीवाल के दरवाजे पे पहुंच जाती हैं, वहाँ पे डंप करती हैं। तो ये सब उन्हीं के दाव पेच है जो स्वाति मालीवाल केजरीवाल के खिलाफ अपना रही हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए। जो काम पहले केजरीवाल किया करते थे दूसरी पार्टी के नेताओं को एक्सपोज करने के लिए, अब स्वाति मालीवाल वही काम कर रही हैं केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए। देखिए अब लोगों के मन में स्वाति के प्रति एक सहानुभूति भी है, क्योंकि एक तो वो महिला है, और महिला होने की वजह से जो उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ शीश महल में जो मारपीट हुआ, और वो भी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब विभव ने, जो उनके पीए थे, कि जब उन्होंने उनके साथ मारपीट की तो अरविंद केजरीवाल उसी बिल्डिंग में मौजूद थे, उसी आवास में वो मौजूद थे, भले वो सामने नहीं थे लेकिन वहाँ वो मौजूद थे। और जिस तरह से उनका वीडियो सामने आया, उन्होंने बताया कि भाई हमें यहाँ चोट लगी है, और आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी कि ये देखो उसके कपड़े कहाँ फटे हैं, बिल्कुल कोई चोट नहीं लगी है, इससे अच्छा मैसेज नहीं गया। अरविंद केजरीवाल ने उनसे पूछा भी नहीं, कोई सहानुभूति भी नहीं दिखाई। कम से कम उनको ये तो कहना चाहिए था कि भाई चलो तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है तो मैं तुम्हें न्याय दूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इतना ही नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगा था विभव, उनके साथ वो एयरपोर्ट पे देखे गए, उसके बाद विभव गिरफ्तार भी होते हैं, अब छूट भी गए हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार उनको जेट प्लस सिक्योरिटी देने जा रही है। तो बात यह है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के स्वाति मालीवाल के प्रति लोगों में सहानुभूति है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वाति मालीवाल के इस प्रकरण ने भी अरविंद केजरीवाल की छवि को ठेस पहुंचाई है। एक चीज़ ये भी है, केजरीवाल की समस्या ये है कि मिडिल क्लास की तरह मुस्लिम और दलित वोट में भी फूट पड़ती दिख रही है, और उसकी वजह है कांग्रेस। देखिए कांग्रेस ने इस बार मन बनाया, देखिए कैसे कांग्रेस का रुख बदला है ये भी हम लोग समझते हैं। कांग्रेस ने इस बार मन बनाया कि वो मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और उसने कुछ कैंडिडेट्स भी दिए। संदीप दीक्षित को दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अलका लांबा खड़ी हो गई वहाँ पे कालका जी में आतिशी के खिलाफ, और फिर जंगपुरा से वो खड़े हो गए, जो ताजदार बाबर के बेटे हैं वो खड़े हो गए मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो ऐसा लगा कि कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन हुआ क्या कि ये सब देख करके अरविंद केजरीवाल घबरा गए, और उन्होंने कांग्रेस को ये धमकी दी, राहुल गांधी को ये धमकी दी कि अगर आपने हमारा खेल खराब करने की कोशिश की तो फिर हम आपको इंडिया गठबंधन से निकलवा देंगे। सोचिए, केजरीवाल ने धमकी दी कि हम आपको इंडिया गठबंधन से निकलवा देंगे, कांग्रेस को धमकी दी, जिसके बगैर इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं हो सकती। कांग्रेस के बगैर इंडिया गठबंधन क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने धमकी दी राहुल गांधी को। आपको याद होगा वो कैसे अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाने वाले थे, ये आरोप लगाने के लिए कि केजरीवाल के संबंध खालिस्तानियों से हैं और वो देशद्रोही हैं। ये देख करके तो केजरीवाल हिल गए और उन्होंने धमकी दे डाली।
जो खबरें मीडिया में आई उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इंडी गठबंधन के कई घटक दलों से बात की और उन्हें कहा कि आप राहुल गांधी पर दबाव बनाएं, उनको समझाएं कि वो इस लेवल तक ना जाएं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी कमज़ोर हुई तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, जो इंडी गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। और देखिए दबाव काम भी कर गया। कहते हैं कि इंडी गठबंधन के बहुत सारे घटक दलों ने राहुल गांधी पर यह दबाव बनाया कि पहले तो आप ये अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने दें और कांग्रेस को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की जो संभावनाएं हैं चुनाव में उसको ठेस पहुंचे। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के बाद की जो 2-3 रैलियां थी, एक तो उन्होंने सीलमपुर में रैली की और आपने ध्यान दिया होगा तो सीलमपुर की रैली में ना उन्होंने शीश महल की चर्चा की और ना ही शराब घोटाले की चर्चा की, वो वही ओबीसी वगैरह की बात करते रहे। लेकिन जो 2 बड़े मुद्दे थे जिन पे केजरीवाल कमज़ोर पड़े हैं, शीश महल और शराब घोटाला, उसकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी। तो ये दबाव केजरीवाल का काम कर गया था। लेकिन इससे क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल का मन बढ़ गया। उन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया डिसऑनेस्ट लोगों की, बेईमान लोगों की, और उन्होंने उसमें राहुल गांधी की भी फोटो लगा दी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाकी लोगों की तो फोटो लगाई ही, लेकिन राहुल गांधी की भी फोटो लगा दी। और ये बात कांग्रेसियों को चुभ गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी और राहुल गांधी को भी। तो सारी बात बिगड़ गई वहाँ से। राहुल गांधी ने अपने तेवर बदल लिए और अब वो फिर से चुनाव में उतर गए हैं और खुल करके आक्रमण हो रहे हैं। राहुल गांधी भी केजरीवाल पर आक्रमण कर रहे हैं, केजरीवाल भी उन पर आक्रमण कर रहे हैं। जब राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं केजरीवाल पे, तो केजरीवाल भी कहते हैं कि तुम तो खुद ही इस नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पे बाहर हो। तो ये चीज़ चल रही है और ये केजरीवाल के लिए एक मुश्किल की बात बन गई है, क्योंकि मिडिल क्लास का सपोर्ट तो गया ही, अब कांग्रेस सेंध लगा रही है मुस्लिम वोट में और दलित वोट में। इससे अरविंद केजरीवाल की स्थिति और भी खराब हो गई है। अब जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब यही बता रही हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो बीच में डर गए थे, शिथिल पड़ गए थे, वो केजरीवाल की एक गलती से फिर से आक्रामक हो गए हैं। और अब उन्हें इस बात की परवाह शायद नहीं है कि अगर केजरीवाल कमज़ोर होते हैं तो इसका फ़ायदा भाजपा को होगा। अब उनकी ये सोच है कि केजरीवाल ने जो ज़मीन, जो वोट बैंक उनसे छीन लिया था, वो उन्हें वापस लेना है और वो उन्हें वापस लेकर ही रहेंगे, भले भाजपा को फ़ायदा हो जाए। अब उन्हें कोई संकोच नहीं है। अच्छा, इस बीच आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। वैसे उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, लेकिन पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद भाजपा ज्वाइन करने से आप समझ सकते हैं कि हवा का रुख किधर बह रहा है। क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये भांप लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो इस चुनाव में चुप बैठेंगे। जो 2-2 बार चुनाव जीते हुए लोग हैं, उन्होंने अगर थोड़ा थोड़ा नुकसान भी किया तो सोचिए आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी। और फिर कांग्रेस ने भी नुकसान किया, जिसकी पूरी संभावना है। दलित और मुस्लिम वोट बैंक में अगर सेंध लगा लिया तो फिर केजरीवाल का इन 8 सीटों पर तो बचना मुश्किल है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो केजरीवाल का सूरज अस्त हो सकता है। इसकी काफ़ी संभावना है। 10 साल के बाद ये संभावना लोगों को दिख रही है और जो लोग भी ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, उनका यही फीडबैक है। अब बजट पेश होने के बाद, मिडिल क्लास को मिली सौगात के बाद, भारतीय जनता पार्टी और इसके कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। उनके कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काफ़ी एक्टिव हो गया है। तो संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी एक्टिव हैं और उनको काफ़ी उत्साह में है। वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि 32 साल के बाद दिल्ली में उनकी वापसी हो सकती है सत्ता में। जो ताज़ा सर्वे आया है वो भी कुछ इसी दिशा में इशारा कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।